हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड मंगलेश में। आज हम लोग बात करेंगे जीवामृत कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जीवामृत बनाने का कारण क्या है, क्या जरूरत पड़ रही है लोगों की जीवामृत बनाने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आज लोग देख रहे हैं कि थंबनेल में देख भी लिया है कि यूरिया डाई पर निर्भरता कम और जैविक खेती पर ध्यान दिया जा रहा है, और उसके लिए जो जीवामृत बनाया जा रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आजकल देख रहे हैं कि इतनी जनसंख्या है कि सभी लोग जो है कि जो भी फसलें उत्पन्न हो रही हैं केमिकल के माध्यम से, जैसे कि यूरिया डाई के माध्यम से, लोगों की निर्भरता इतना, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है कि आज की डेट में जो हम लोग उस केमिकल के द्वारा या उस खाद के द्वारा जो भी फसलें उत्पन्न हो रही हैं, हम उसको खा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें से आपका हार्ट अटैक की मामला जो बहुत सामने आ रहे हैं, आपका किडनी की समस्याएं आ रही हैं जो फेलियर होते हुए देख रही हैं, कैंसर की समस्या आ रही है जिसमें जो है ब्लड कैंसर, लिकोमिया, ये जो चीज़ें उत्पन्न होके आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो है हमारे खान पीन का ही नतीजा है कि जो हम लोग केमिकल ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग ये तरह तरह बीमारियां हो रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, चूंकि इसमें जो है कि क्लाइमेट चेंज भी आपको देखने को मिला है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है फसलों के उत्पन्नता जो है बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से जो है कि लोग उत्पन्न करने के लिए जो है कि तरह तरह की केमिकल यूज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फसल उत्पन्न हो, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आजकल के देख रहे हैं बेसीजनी सब्जी चीज़ें जो है कि जो सीजन में नहीं मिलती है वो भी आजकल मिल रहे हैं। आप लोग देखते होंगे कि लौकी है तो लौकी छोटा सा है, उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है केमिकल के माध्यम से, बहुत बड़ा हो जाता है, 10-10, 20-20 किलो का हो जाता है। आपका कद्दू है वो भी देखते होंगे छोटा होता होगा, वो भी जो है कि बहुत इंजेक्शन के माध्यम से, केमिकल लगाने के माध्यम से वो जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी ये अनुभव किया होगा कि पहले के ज़माने में जब हमारे इतने उत्पादन नहीं होते थे तो लोग जो है कि कंपोजिट खाद जो होते थे, जैसे कि गोबर हो गया, जो पेड़ पौधे के सड़े हुए पत्ते हो गए, तो वो जो है कि खेत में डाल दिया जाता था, तो उससे फसलें जो अच्छी उत्पन्न होती थी। मान लीजिए कि आप सब्जी उगा रहे हैं, तो सब्जी उगा रहे हैं तो उस सब्जी को आप लोग बना के खाते थे तो उस सब्जी में आपको स्वाद आता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जो भी हम केमिकल से उगा रहे हैं उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। भले से हम अपने उसको तो खा रहे हैं, अपने शरीर का जो है कि अपने को पेट भर ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो है कि जैविक खेती पर सरकार ध्यान दे रही है, और उसमें उसके बारे में बताएंगे कि जैविक खेती कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया है कि जो है कि उसमें जीवामृत की बात की जा रही है। तो जीवामृत क्या है, कैसे बनाना। तो सबसे पहले आपको जो है कि अगर 1 बीघा आपका खेत है तो 80 से 100 लीटर जो है पानी ले लें। पानी में जो है कि उसके साथ 1-1.5 किलो जो बेसन होता है, बेसन ले लीजिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि 1 से 2 किलो तक मिट्टी ले लीजिए। वो भी मिट्टी जो कहाँ की होनी चाहिए, जो पीपल के पेड़ है उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो कंपोज, मतलब वो उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए कि पीपल जो है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, तो इसकी वजह से जो है कि उसमें वो मिट्टी लाभदायक होता है। उसके बाद आपका गोबर होना चाहिए, चूँकि 1 बीघे में आपको बोना है, लगभग 10 किलो तक आसपास गोबर होना चाहिए, वो भी गोबर गाय का होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है कि 4 से 5 लीटर गौमूत्र होना चाहिए, जो गाय है, देसी गाय है, उनका जो है मूत्र ले लीजिए। और इसके बाद 1 किलो के आसपास 1 से 1.5 किलो गुड़ ले लीजिए। इसको क्या करना है कि आपको मिला देना है, मिला के जो है कि जीवामृत बनाना है। मिलाने के बाद उस पानी में जो है घोल को बना करके पानी में घोल देना है, और उसके 1 हफ्ते तक अपने ड्रम में भरकर रखना है, उसको बांध देना है। पर डे जो है 3 से 4 मिनट सीधा घुमाएंगे, जब वो भंवर बन जाएगा तो फिर उसके बाद उल्टा घुमाएंगे। तो उल्टा घुमाने से जो है कि वो अच्छी तरह से घुल जाती है। ऐसा ही करने के बाद 1 हफ्ता तक करते रहेंगे और उसके मुंह को बांध देंगे, तो आपकी 1 हफ्ते बाद आपका जीवामृत तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद उसको जो है कि बाल्टी में ले करके आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने से ये होगा कि आप जैसे धान की आपकी खेती हुई, तो धान की खेती के बाद आप लोग धान तो काट लेते हैं, लेकिन जो उसकी पराली है खेत में ही छोड़ देते हैं। खेत में छोड़ने के बाद वो क्या होता है कि जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है ना। आलू इसमें यह रहता है कि जो फसल चक्र होता है कि बहुत लोगों की जल्दी रहती है कि धान कट गया तो अब गेहूं की बुआई करनी है, तो वो जल्दी घुल नहीं पाता, इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि पराली को जला देते हैं। पराली को जलाने से यह होता है कि आपका जो खेत है उसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है, उसमें जो
किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ, वो भी जो उसमें जो है खत्म हो जाते हैं, आपकी खेत की नमी भी चली जाती है। और उसके साथ साथ जो है कि आप जो पराली जलाते हैं उससे धुआं जो निकलता है उससे वातावरण प्रदूषित होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि अगर इसको बना करके जो जीवामृत बनाया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि बेसन होना चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गौमूत्र होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी है वो होना चाहिए, उसको मिला करके आप डाल देंगे, 1 हफ्ते तक बन जाएगी। तो आप उसमें जो पराली है आप उसमें छिड़काव कर देंगे तो जल्दी से गल जाएगा। तो जल्दी से गल जाएगा तो आपका कंपोजिट खाद के तरह भी काम करेगा और जो है कि वो जो है कि आपका फसल भी अच्छा होगा। बाय द वे मान लीजिए आप कोई सब्जी उगा रहा है तो सब्जी में वो छिड़क देंगे तो जो पहले के ज़माने में जो लोग सब्जी खाते थे जो स्वाद मिलता था वो भी इस जैविक जीवामृत के माध्यम से अगर उगाएंगे तो वो स्वाद आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे कि इसमें क्या क्या लगता है, उसमें कैसे इसको जीवामृत बनाया जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं के बारे में बताया जा रहा है कि जैविक खेती आप लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग दर्शक खड़े हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पर ड्रम भी आ चुका है, उसमें पानी भर चुका है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ड्रम जो है केवल पुरुषों में दर्शक के लिए है, वो भी बहुत बड़ी काम आती है। तो सबसे पहले ड्रम में पानी भरा गया है। पानी भरने के बाद उसके बाद जो पानी होगा 70-80 लीटर के आसपास है और इसमें गोबर डाला जा रहा है। फिर उसके बाद मिट्टी डाला जाएगा और गौमूत्र डाला जाएगा उसमें, और इसको उसमें फिर बेसन भी डाला जाएगा, गुड़ भी डाला जाएगा। गुड़ डालने के बाद आपका ये जीवामृत जो बनेगा लगभग 1 हफ्ते लगेंगे। इसको बांध के रख दिया जाएगा। देखिए इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो है कि देख रहे हैं गौमूत्र है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक गुड़ डाल रहे हैं, गुड़ डाल के उसमें मिलाया जा रहा है। बेसन है, गौमूत्र है, बेसन है और गुड़ जो है और गोबर जो है उसमें एक साथ मिलाया जाएगा। मिला करके इसके बाद जो ड्रम में आप पानी डाल रहे हैं उसमें मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद जो है इसको पैक कर दिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ता लगेगा इसको तैयार होने में। और जो आपके खेत में जैसे धान कट जाता है वो गल नहीं पाता है तो उसको डाल देंगे तो उसी में सड़ जाएगा और सड़ने के बाद जो है आपका वो खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी सड़ सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल के परालियाँ परालियाँ जला दी जाती हैं तो उसमें प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो सरकार भी इसी रोकने के लिए जैविक खेती पर ध्यान दे रही है ताकि वातावरण शुद्ध रहे और फसल अच्छे से हो सके। देखिए इसमें बेसन मिलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। गौमूत्र मिला दिया गया, उसमें गुड़ भी मिला दिया गया और बेसन भी मिला दिया गया। बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। मिलाने के बाद गोबर मिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। गोबर मिलाने के बाद पानी डाला जा रहा है, गोबर डाला जा रहा इसको देखने के लिए काफ़ी महिलाएं आ रही हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं फसल बोया हुआ है तो इसमें यूरिया खाद डाला हुआ है ज़्यादातर करके। तो सरकार का यह प्रावधान है कि खाद पे जो निर्भरता है कम हो और जैविक खेती किया जाए। आजकल देख भी सकते हैं जीवामृत बनाया जा रहा है। इसमें आपका डाला गया है गौमूत्र, इसमें गोबर, बेसन डाला गया है, गुड़ डाला गया है और पानी है। तैयार होने के बाद पानी में डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है जीवामृत बनाने के लिए। हमारे दर्शक खड़े हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे बनता है। इसमें और गोबर डाला जाएगा।
फिर घोल तैयार किया जा रहा है जीवामृत के लिए। मौसम जलवायु और हमारी खेती का कार्य किया जा रहा है। डालने के बाद देख सकते हैं फिर घोल बनाया जा रहा है। कम से कम 100 लीटर में आपका जो है कि 5 लीटर का गौमूत्र होना चाहिए और 10 किलो के लगभग आसपास गोबर होना चाहिए। तो 1 से 1.5 किलो आपके बेसन होना चाहिए, लगभग 1 किलो गुड़ होना चाहिए और गौमूत्र पाया जा रहा है। एक इसको ढकने के लिए पन्नी बांधने के लिए जो घोल तैयार हो चुका है। यहाँ पे कुछ बहस भी चल रहा है कि नीलैंड ड्रम को देख कर भी बहुत लोग भयभीत है, तो खास करके पुरुष वर्ग में। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि उसी काम के लिए लिया जाए। इस ड्रम में जीवामृत बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं ऐसे जीवामृत बन रहा है और 1 हफ्ते के बाद जो है कि ये तैयार हो जाएगा आपका। फिर जो है कि देख रहे हैं बनाया जा रहा है। आई होप ये मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसा माहौल बनाएं कि माताएं बहनें आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।